हेंडरसन हैज़लबाल्च इक्वेशन। हेंडरसन हैज़लबाल्च इक्वेशन से हम लोग पीएच फाइंड आउट करते हैं ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें होते हैं कॉन्जुगेट पेयर। इसका मतलब क्या है? एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ होगा या बेस अपने कॉन्जुगेट एसिड के साथ होगा। ऐसे सॉल्यूशन की हम जो पीएच निकालते हैं वो हेंडरसन हैज़लबाल्च इक्वेशन से। जैसे अगर एसिड है तो एसिटिक एसिड, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? H प्लस हम इसके अंदर से निकाल देंगे, दैट इज CH3CO माइनस। SCOH फॉर्मिक एसिड, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? SCO माइनस। अगर हमारे पास बेस है ClO माइनस तो कंजुगेट एसिड क्या होगा? SClO। पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं तो POH भी कैलकुलेट कर सकते हैं हेंडरसन हैज़लबाल्च इक्वेशन से। कॉन्जुगेट पेयर की बेसिस पे हेंडरसन इक्वेशन हम लोगों ने देखी, तो उसे हम लिखेंगे pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। POH क्या लिखेंगे? दैट इज pKb प्लस कॉन्जुगेट एसिड का कंसंट्रेशन एंड बेस का कंसंट्रेशन। हेंडरसन इक्वेशन को एसिड और साल्ट की सेंस में अगर हम देखें तो जैसे वीक एसिड हमने लिया था, अगर उसका साल्ट लेंगे दैट इज CH3CONA, SCOH का साल्ट लेंगे SCONA, COO माइनस लिया था उसका साल्ट हम लेंगे दैट इज NaClO और ये SClO। तो NH4OH बेस के लिए और इसका साल्ट NH4Cl। तो हेंडरसन इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे साल्ट और एसिड के सेंस में, दैट विल बी pH equals to pK plus concentration of salt and concentration of acid। POH लिखेंगे that will be POH equals to pKb plus log concentration of salt and concentration of base। तो जो हेंडरसन इक्वेशन हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सेम डेफिनेशन है, बस अलग अलग व्यू से हम उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, सभी सेम है। तो हेंडरसन हैज़लबाल्च इक्वेशन हम बोलेंगे ओवरऑल कि हम लोग बफर सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन होते हैं वीक एसिड या वीक बेस का सॉल्यूशन साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। मींस क्या कहना चाह रहे हैं हम? बफर सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे? वीक एसिड के साथ अगर साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, इसका सॉल्यूशन है, तो हम बोलेंगे ये बफर सॉल्यूशन है। और ये बफर सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक बफर। मतलब वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक बफर कहलाएगा। और दूसरा हमारे पास होगा जब हमारे पास सॉल्यूशन होगा वीक बेस का और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो एसिड वाले पोर्शन को हम लोग चेकआउट करेंगे हमेशा। अगर वीक एसिड के साथ साल्ट लिया गया है तो हमारा एसिडिक बफर, अगर वीक बेस के साथ साल्ट लिया गया है तो बेसिक बफर। अभी हम लोगों ने देखा था एसिटिक एसिड ऊपर, तो एसिटिक एसिड विद सोडियम एसिटेट CH3COH विद CH3CONA। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस कौन है इसके साथ? वीक एसिड, और वीक एसिड का साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये इसके अंदर क्या है? NaOH है। एसिटिक एसिड का साल्ट NaOH के साथ, दैट इज द सोडियम एसिटेट। अब वीक बेस दैट इज NH4OH एक वीक बेस होता है। अगर हम इसका साल्ट देखेंगे NH4Cl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट क्या है? Cl, HCl का पार्ट है Cl। अब बफर सॉल्यूशन को डिफाइन करते हुए अगर हम हेंडरसन इक्वेशन देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन वीक एसिड का कंसंट्रेशन एसिडिक बफर के लिए, और POH इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन वीक बेस का कंसंट्रेशन बेसिक बफर के लिए। तो बफर सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा कि एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, तो ये हमारे मेन टाइप के बफर होंगे जिन्हें हमें काउंटर करना होगा, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। साल्ट बफर भी होते हैं, थर्ड टाइप
बफर सॉल्यूशन का क्या होता है? साल्ट बफर। साल्ट बफर में क्या होता है? साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एज एग्जांपल CH3CONH4। किसका है ये साल्ट? ये साल्ट है CH3COH प्लस NH4OH का। वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट होगा उसके सॉल्यूशन को साल्ट बफर बोलेंगे। सेकेंड एग्जांपल SCONH4, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है फॉर्मिक एसिड प्लस NH4OH। दो वीक एसिड वीक बेस का जो कॉम्बिनेशन होगा ऐसे सॉल्यूशन को साल्ट बफर बोलेंगे। थैंक यू।